गुड आफ्टरनून दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप बहुत ही बेहतर होंगे और ईश्वर की कृपा से आपके जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे से आप कार्य कर पा रहे होंगे और आप अपनी ग्रोथ के बारे में सोच रहे होंगे। चाहे कॉलेज स्टूडेंट हो, चाहे घर गृहिणी, कोई भी हो, कहीं न कहीं हमें अपने जीवन में बहुत ज़्यादा अच्छे से सीखना चाहिए और हम अपने जीवन में कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, क्योंकि अर्ली स्टेज एज में आजकल बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा यंग जनरेशन ग्रोथ की तरफ भी जा रही है, क्योंकि उन्होंने अच्छी स्किल्स सीखी हैं, अच्छे स्किल सेट पे किए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ कहीं न कहीं कैसे हम एक स्किल सेट तैयार करें। कैश पे काम करेंगे तो हमारा कैश आएगा। इस कैश की स्पेलिंग है KASSH। के फॉर नॉलेज, ए फॉर एटीट्यूड, एस फॉर स्किल, एस फॉर स्ट्रेटजी, एच फॉर हैबिट। इस पे हम डिटेल में बात करेंगे दोस्तों। के फॉर नॉलेज, सबसे पहले कहीं न कहीं हमें नॉलेज गेन करनी पड़ेगी। नॉलेज हमें आएगी तब हम कहीं न कहीं अपने को अच्छा योग्य साबित कर सकेंगे। दूसरी चीज़ है कि कहीं न कहीं एटीट्यूड, नॉलेज जब हमारे पास अच्छी नॉलेज होगी तो हमारे अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड आएगा। दूसरी चीज़ कि कहीं न कहीं उसके बाद हमें कहीं न कहीं स्किल आनी चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं माइंड पावर की। हमने कहीं न कहीं हमारा माइंड सेट अच्छा होना चाहिए। सबसे पहले यदि हमारा माइंड सेट अच्छा हो गया, उसके बाद हमारी बात आती है स्किल की। उसके बाद हमने अपना कौशल भी अच्छा कर लिया, यदि आपको बात करने की कला आ गई, आपको बेचने की कला आ गई, ये आप स्किल हैं। जब आपने स्किल भी सीख ली, अब ज़रूरत है कि स्ट्रेटजी कैसे हम फॉलो करें। तो उसकी एक स्ट्रेटजी आपको बनानी पड़ेगी जो लॉन्ग टर्म विजन हो, जिनमें आप अपनी फुलफिलमेंट डिज़ायर फुलफ़िल कर सकें, आप अपने को बहुत आगे बढ़ा सकें। इस तरह से ये सब चीज़ें आप जब करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ज़्यादा मिरेकलस होते हैं और आप ग्रोथ की अच्छी राह पर चलते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आप स्किल और सबसे पहले अपने माइंड सेट को चेंज करेंगे, फिर स्किल सेट को डेवलप करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे। उसके बाद आता है हैबिट। जब हैबिट आ गई, उस चीज़ को अच्छी चीज़ें करने की आपकी हैबिट पड़ जाएगी तो अच्छे रिजल्ट आपके जीवन में वाकई आने लगेंगे और आप बहुत ज़्यादा अद्भुत हो जाएंगे। जब आप इस इंटेंशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो हर व्यक्ति आपसे जुड़ना चाहेगा, हर व्यक्ति के जीवन में आप वैल्यू ऐड कर सकेंगे, क्योंकि हमेशा समाज उन्हीं लोगों की कद्र करता है जो या तो वैल्यू ऐड करते हैं या फाइनेंशियल रिचेस्ट हैं। हमें कहीं न कहीं फाइनेंशियल रिचेस्ट बनने के लिए ही सबसे पहले हमें स्किल डेवलपमेंट करनी पड़ेगी, स्किल और स्ट्रेटजी हमें लानी पड़ेगी। ये हम कहाँ से सीख सकते हैं? आजकल बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, बहुत सारे कोचेस सिखा रहे हैं सब चीज़ें। कंप्यूटर वेब डेवलपमेंट हो गया, आपको पब्लिक स्पीकिंग हो गई, सेल्स स्किल हो गई, डिजिटल कोचिंग हो गई, दुनिया भर की स्किल्स हैं जो आप इम्प्लीमेंट करके 3 महीने से 6 महीने का समय निकाल के अपने जीवन को अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि आजकल वो ज़माना नहीं रहा जब कहीं न कहीं जॉब के लिए एक जॉब रिक्वायरमेंट रहती थी और 10 वैकेंसी पड़ी रहती थी। आज तो एक रिक्वायरमेंट है, हज़ारों लोग खड़े हुए हैं। तो क्या चाहते हो, आज आप जॉब पाना कितना क्रिटिकल हो गया है। लेकिन जॉब से भी बेहतर है कि कोई सी स्किल आप 3 महीने 6 महीने में सेट कर लीजिए जो आपके पैसन हो, जिसमें आपको, जैसे आपको गाने का पैसन है तो सिंगिंग हो गया, आपको कहीं न कहीं दौड़ने का पैसन है तो मैराथन हो गया, एथलीट हो गए, फिजिकल स्टूडेंट हो गए, फिजिकल फिटनेस पे आप काम कर सकते हैं फिटनेस सेक्टर में। और ना जाने कितनी चीज़ें हैं जो कहीं न कहीं आप योगा सिखा सकते हैं लोगों को, आपको अच्छी कोचिंग दे सकते हैं, आप डेटिंग कोचिंग सिखा सकते हैं। ये सब चीज़ें कहीं न कहीं स्किल सेट के तहत आती हैं। जब स्किल सेट प्रॉपर तैयार कर लिया हमने, तब अब हम उस पे काम करेंगे तो हम कहीं न कहीं बहुत ग्रोथ ओरिएंटेड बनेंगे। उसके लिए सबसे पहले हमें कहीं न कहीं एक क्लियर विज़न रखना पड़ेगा 5 साल 4 साल का, कि 4-5 सालों में मुझे इस फील्ड से क्या-क्या करना है और उस फील्ड में आपकी दिलचस्पी हो। क्योंकि इकिगाई एक जापान का सिद्धांत है जिसमें मैंने पढ़ा है, जो आपको आता है और जो आपको भाता है, फिर बाज़ार वही बार-बार माँगता है, उसके पैसे फिर आपको पैसा भी बार-बार आता है। जापानीज़ लोग हमेशा बहुत ज़्यादा आगे रहे, क्योंकि जापानी टेक्नोलॉजी से बनी मशीनें, बड़ी गाड़ियाँ आजकल बहुत मार्केट में हैं। तो वो कहीं न कहीं जापानी टेक्नोलॉजी से हम लोग अपने को बहुत अच्छा रिलेट करते हैं, क्योंकि क्वालिटी भी है, कंटेंट भी है, वो सब चीज़ें कहीं न कहीं हमें बहुत ज़्यादा ग्रोथ दिलाती हैं। तो ऐसी बुक्स पढ़िए, स्टडी कीजिए, अच्छे सेशंस अटेंड कीजिए, अच्छा कोच रखिए, कोचिंग प्रोग्राम अटेंड कीजिए जो आपके ब्रेन को बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्रेशन दे सके, एक गोल ओरिएंटेड लाइफ दे सके और अपनी आप लाइफ का फुलफिलमेंट कर सकें। आप अपने जीवन में आगे बढ़ें और दूसरों को भी आगे बढ़ाएं, क्योंकि आपको अपनी सोच भी बदलनी पड़ेगी। जब आपकी सोच बदलेगी तब आपके कार्य एक्शन भी बदलेंगे। बदलें अपनी सोच तो बदलेगा जीवन, क्योंकि जिस तरह से आप कार्य कर रहे हैं इसी तरह से यदि कार्य करते रहेंगे तो हमेशा आप बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यदि हम जो करते आए हैं वही करेंगे तो शायद हमें वही मिलेगा जो मिलता आया है। इसलिए दोस्तों, हमें कुछ हटकर करना पड़ेगा। मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, आम का पेड़ लगाने का वक्त 20 साल पहले था या आज?
दोस्तों यदि 20 साल पहले था तब भी हमने नहीं लगाया, और यदि आज भी नहीं लगाया तो शायद हमें उसका कोई फल मिलने वाला नहीं है। तो जो गलतियां हमने अब तक की शायद आगे हम ना करें, तो आज से ही हमें संकल्प लेना पड़ेगा क्या हम ऐसा करें जो जीवन ग्रोथ अच्छा रहे, जीवन में हैप्पीनेस आए, रिलेशनशिप बेटर हो, फाइनेंशियल ग्रोथ हो, और हम जो चाहें वो कर सकते हैं। क्योंकि मनुष्य के अंदर वो पावर है, वो जो चाहे कर सकता है, वो चाहे अद्भुत तरीके से हर चीज़ को बता सकता है, हर तरीके से अच्छे कर सकता है। क्योंकि आजकल ऐसे ऐसे सक्सेस स्टोरी हैं जो 20-20 साल 22-22 साल के लड़के, 8-8 साल 10-10 साल 11-11 साल की लड़कियां एज ए स्पीकर हैं, मोटिवेशन स्पीकर, लाइफ कोच, बिजनेस कोच लोगों को ट्रेंड कर रहे हैं। क्योंकि उनको समझ आ गया उनके माता पिता को कि स्किल में पावर है। एकेडमिक एजुकेशन पे हम लाखों रुपए ख़त्म करते हैं, कॉलेज जाते हैं, इंजीनियरिंग किया, MBA किया, लेकिन हम स्किल पे नहीं करते हैं। क्योंकि कॉलेज उसके बाद हमें जॉब की कोई गारंटी नहीं देता है, ना ही कोई पैकेज की गारंटी देता है। लेकिन यदि आपने स्किल सीख ली तो आप अपने इंडिपेंडेंट हो गए। असली इंडिपेंडेंट होना सिर्फ कागज़ डिग्री से नहीं है मेरे दोस्तों। क्योंकि मैंने बहुत सारी स्टडी की, बहुत सारी चीज़ें की, तो रिसर्च में आया कि आप जब तक अपनी स्किल डेवलप नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत सारे ले लीजिए आप, रतन टाटा जी ले लिए, अनिल अंबानी जी ले लिए, ये सब कॉलेज एकेडमिक एजुकेशन से आगे नहीं बढ़े। इन्होंने बहुत सारी स्किल्स सीखी, बहुत ज़्यादा अच्छे लोगों की संगत में रहे, अच्छे विचारों से ओत प्रोत रहे, तो वो सब चीज़ें माहौल ने इनको बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाया मेरे दोस्तों। तो मैं चाहता हूँ कि हर व्यक्ति आगे बढ़े, और कैसे आगे बढ़े उसकी स्ट्रेटजी भी मैं आपको एक बार दोबारा रिवाइज करना चाहूँगा। सबसे पहले आपको K फॉर नॉलेज, A फॉर एटीट्यूड, S फॉर स्किल, S फॉर स्ट्रेटजी, H फॉर हैबिट, इस सिद्धांत पर आपको काम करना पड़ेगा। सबसे पहले हर आदमी आज के जीवन में चाहता है कि मेरे पास लक्ष्मी आ जाए, लेकिन लक्ष्मी से पहले आपको सरस्वती पर काम करना पड़ेगा। सरस्वती क्या है? नॉलेज, K फॉर नॉलेज, नॉलेज सरस्वती। उसके बाद जब आप सरस्वती पे काम करेंगे तो आपके पास कहीं न कहीं लक्ष्मी आएगी। लक्ष्मी क्या है? आपके पास धन संपदा समृद्धि। उसके बाद पावर क्या है? दुर्गा। तो कहीं न कहीं पावर आपके पास जब ही आएगी जब अच्छी नॉलेज होगी, अच्छी स्ट्रेटजी होगी, मार्केट में आप कुछ भी सिखा रहे हैं, उसके अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं लोगों को जीवन में, और वो आपको मनी दे रहे हैं। तो इस तरह से आप सिद्धांत को अपनाइए और जीवन में मिरेकलस तरीके से आगे बढ़िए, क्योंकि आपका अद्भुत जीवन है। आजकल इंसान क्यों 15-20 हज़ार में अटका पड़ा है? क्योंकि जबकि बेहतर ऑप्शंस हैं अच्छा ग्रोथ करने के, अच्छे पर्सनल डेवलपमेंट करने के, लेकिन हमें आदत पड़ चुकी है अपने कंफर्ट जोन को नहीं छोड़ने की। हमें अपने कंफर्ट जोन को तोड़ना पड़ेगा और अच्छा ग्रोथ ओरिएंटेड माइंडसेट चेंज करके उस पर काम करना पड़ेगा। क्योंकि जब आप इस तरह का कार्य करेंगे, आप दूसरों से हटकर कुछ करेंगे तो उसके परिणाम भी हटकर आएंगे। कल जब आपको 2-4 साल बाद दुनिया पूछेगी आपने ये सब कैसे किया, तो आप गर्व से बता सकते हैं कि मैंने वो कार्य किए जिनसे लोग हटते थे, घबराते थे, और जिनको करने में लोगों का मन नहीं लगता था। क्योंकि सफलता मेरे दोस्तों, सफलता का प्रोसेस हमेशा बोरिंग होता है। अच्छी चीज़ें हमें बोरियत महसूस होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा रिजल्ट हमें वहीं से मिलेंगे। आपको जब अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, अच्छी हैबिटों से, अच्छी नॉलेज से, आप कैसी बुक्स पढ़ते हैं, आप कैसे वीडियो देखते हैं, कैसे लोगों के माहौल में रहते हैं, वो बहुत मायने रखता है। संगत, आदत, गुरु ही आपको महान बनाएगी। ऐसे अद्भुत सिद्धांत आप मेरे मुँह से सुन रहे हैं, इन पर काम भी कीजिए। दोस्तों पिछले 5 सालों से मैं काम कर रहा हूँ सेल्स और पब्लिक स्पीकिंग में, बेहतर रिजल्ट आ रहे हैं। लोगों से बात करने की कला विकसित हुई, बेचने की कला विकसित हुई। आजकल हज़ारों लोगों को मैं कोच कर पा रहा हूँ, बिजनेस कोचिंग, मोटिवेशन कोचिंग, क्वालिटी ऑफ लाइफ कोचिंग। क्योंकि हमारे जीवन की क्वालिटी ऑफ लाइफ होनी चाहिए, हमारा एक स्टैंडर्ड होना चाहिए। वो कैसे डेवलप होगा? छोटी छोटी हैबिटों से। मॉर्निंग में जल्दी उठना, एक्सरसाइज करना, अपने बॉडी को फिट करना, अपने मेंटल फिटनेस को बरकरार रखना, ये सब चीज़ें छोटी छोटी तो लगती हैं, लेकिन इनके परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। अच्छी बुक्स पढ़ना, एंटरटेनमेंट से एजुकेशन की तरफ आना, इस तरह का जब वातावरण आप तैयार कर लेते हैं तो आपके पास शायद टाइम वेस्ट करने के लिए वक्त नहीं है। आप देखेंगे कि हर व्यक्ति कहीं न कहीं समय वेस्ट कर रहा है। कोई इंस्टाग्राम चला रहा है, कोई रील चला रहा है, कि कोई फेसबुक चला रहा है। इस तरह से लोग अपने समय का कंजप्शन कर रहे हैं। लेकिन यही समय आप उन चीज़ों में लगाइए जहाँ से आपकी ग्रोथ आ सके। 2, 4, 6 महीने, साल बाद आप चेंज दिख सकें, अपने जीवन को आप लोगों से कह सकें कि मैंने ये अद्भुत काम किया, मैं देश में ये कंट्रीब्यूशन कर रहा हूँ, ये योगदान कर रहा हूँ अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए। तो हर नागरिक की कहीं न कहीं जिम्मेदारी है कि हम अपने देश को अच्छा विकास दें, अच्छी
वैल्यू सर्विसेज उसमें ऐड करें और अपने जीवन को भी बेहतर बनाएं, करोड़ों लाखों लोगों का भी जीवन बदल सकें। ये अद्भुत अभिलाषा होनी चाहिए। यदि अपने लिए हम जी रहे हैं तो पशुवत जीवन है दोस्तों। यदि हम अच्छे कार्य से परोकर दूसरों लोगों का हित करते हैं तो हमारा हित ऑटोमेटिक ही हो जाता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी यही कहा गया है, जो लोग हिंसा इत्यादि करते हैं, जो लोग ईर्ष्या द्वेष भाव करते हैं, वो कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। जो लोग दूसरों के अच्छे कार्यों से खुश होकर प्रेरित होते हैं, उनको आप प्रोत्साहन बढ़ाते हैं, वो लोग ही कहीं न कहीं परमात्मा स्वरूप हैं। तो ऐसे लोगों से हमें टच में रहना चाहिए जो हमारे बुद्धि का विकास कर सकें, हमारे फिजिकल विकास कर सकें, हमें आगे का लक्ष्य दिखा सकें। तो ये जीवन में आपके मिरेकलस हो जाएगा। ये वीडियो आपको कैसे लगा मेरे दोस्तों? मैं भानुप्रताप मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच, आपका शुभचिंतक, आपके लिए ऐसे नए नए वीडियो और लाता रहूँगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक ये वीडियो भेजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।